चलिए आज हम बात करने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर करंट लूप। मतलब कि वृत्ताकार धारावाही लूप के कारण इसके केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। मतलब अब एक वायर होगा, कैसा होगा, सर्कुलर लूप होगा, और उसके सेंटर पर क्या निकालेंगे हम लोग, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला निकालेंगे। हम लोग फॉर्मूला का डेरिवेशन देखेंगे कि एक वायर है, एक कंडक्टर है, सर्कुलर लूप है, उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है। इलेक्ट्रिक करंट पास होगा तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, उसके सेंटर पर कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो निकालने जा रहे हैं, उसका फॉर्मूला हम लोग डिराइव करने जा रहे हैं। तो यहां से देखते हैं हम लोग। चलिए ये है सर्कुलर ठीक है, ये देख रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन इस तरह से, ये डायरेक्शन इलेक्ट्रिक करंट का है, और इसके सेंटर पर हमको निकालना है मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो ये होगा, यहां से हम देख पा रहे हैं कि अगर इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है इस डायरेक्शन में, और इसका चलिए मान लीजिए सर्कुलर लूप का जो रेडियस है वो r है, मतलब डिस्टेंस आपका क्या है, r है। तो आपको यहाँ पता होना चाहिए कि ये पोर्शन क्या होगा, मान लेते हैं कि करंट एलिमेंट है। ये क्या है, मान लेते हैं कि ये पोर्शन को मान लेते हैं करंट एलिमेंट, इलेक्ट्रिक करंट I पास हो रहा है, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं कि करंट एलिमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो इसका जो डायरेक्शन है ये इस डायरेक्शन में, करंट एलिमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो आप देख पा रहे हैं कि ये पोजीशन वेक्टर बन जाएगा r, और ये करंट एलिमेंट ये भी वेक्टर, ये भी वेक्टर। तो इसके बीच का जो एंगल बन रहा है देख पा रहे हैं कि वो कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। ये देख लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड। तो अकॉर्डिंग टू बायोट-सेवर्ट्स लॉ, क्योंकि हम लोग देखेंगे बायोट-सेवर्ट्स लॉ के कारण, क्योंकि छोटे से करंट एलिमेंट के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड होगा क्या होगा, स्मॉल होगा dB। अब पूरे वायर के लिए निकालना है, ऑल करंट एलिमेंट के लिए निकालना है, पूरे सर्कुलर लूप के लिए निकालना है, तो क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो यहाँ जो फॉर्मूला होता है बायोट-सेवर्ट्स लॉ से, μ0/4 पाई I dl sin थीटा बाई क्या, r²। और थीटा देख पा रहे हैं कि करंट एलिमेंट और r है, मतलब ये फिजिकल क्वांटिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी, ये भी वेक्टर क्वांटिटी, इस बीच एंगल कितना, थीटा है। थीटा यहाँ कितना दिखाई दे रहा है, 90 डिग्री। तो थीटा भी जो होता है वो क्या आता है, r और I dl के बीच का एंगल है। तो यहाँ से पुट कर देंगे कि dB = μ0/4 पाई I dl sin 90 वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, r²। तो ये तो निकला सिर्फ छोटे से करंट एलिमेंट, स्मॉल पार्ट के लिए। तो इस वायर में जो स्मॉल पार्ट होगा, करंट एलिमेंट क्या होगा, बहुत सारा होगा। तो टोटल कारण हम लोग देख लेंगे, यहाँ से हम लोग देख लेंगे टोटल मैग्नेटिक फील्ड। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ऑल करंट एलिमेंट्स, तब क्या करेंगे, पूरे लूप के कारण हम क्या देखेंगे, इस सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे। तो यहां से क्या हो जाएगा, हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे इसको। तो यहां से इसको इंटीग्रेशन कर देंगे, 4 पाई I dl बाई क्या, r²। तो यहां से देखिए कि ये जो इंटीग्रेशन होगा वो लाइन इंटीग्रल्स होगा। देखिए लाइन इंटीग्रल्स होता है एक तरह का, और एक सरफेस इंटीग्रल होता है। हम लोग फिजिक्स में कैलकुलस का कॉन्सेप्ट कुछ यूज करते हैं, जैसे कि ये इंटीग्रेशन क्या है, होल इंटीग्रेशन, लेकिन आप यहाँ क्या कर रहे हैं, सरफेस का इंटीग्रेशन कर रहे हैं। और इसी तरह होता है कि आप यहाँ भी होल इंटीग्रेशन कर रहे हैं, लेकिन क्या, लाइन इंटीग्रल। ये सरफेस इंटीग्रल है और ये क्या है, लाइन इंटीग्रल है। मतलब सरफेस मतलब किसी पूरे सरफेस एरिया का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, और यहाँ क्या, पूरे लेंथ का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो ये लाइन इंटीग्रल है। तो यहाँ पर जो होगा लाइन इंटीग्रल होगा, क्योंकि पूरा वायर का लेंथ कितना है, पूरा वायर का लेंथ कितना होगा, 2 पाई r होगा। तो या तो आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए कहां, 0 से लेके 2 पाई r, या फिर डायरेक्ट लिखिए लाइन इंटीग्रल्स लिखिए। आप ऐसे लिख सकते हैं, 0 से लिख सकते हैं
2 पाई r। तो आप ये होल इंटीग्रेशन नहीं देना पड़ेगा, एल नहीं देना पड़ेगा, या फिर आप इसको हटा कर डायरेक्ट लिखेंगे क्या, लाइन इंटीग्रल्स, मतलब जो इंटीग्रेशन करेंगे तो पूरा लेंथ लिखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, b के रेस्पेक्ट में b हो जाएगा, और ये कांस्टेंट है तो बाहर कर देते हैं यहाँ से। यहाँ से बाहर कर देंगे तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई आर स्क्वायर बाई आई डीएल होगा, क्योंकि हमने जितना भी कांस्टेंट बाहर कर दिया, और 1 का इंटीग्रेशन l के रेस्पेक्ट में क्या होगा, l हो जाएगा यहाँ से। यहाँ से हो जाएगा b इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर स्क्वायर, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, l हो जाएगा। 1 का इंटीग्रेशन l के रेस्पेक्ट में l होता है, जिस तरह से b के रेस्पेक्ट में 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, b होता है। तो अब जरा देखिए यहाँ से म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई क्या आर स्क्वायर, तो टोटल लेंथ लेना है। तो ये जो सर्कुलर लूप है पूरा लेंथ कितना होगा, पूरा लेंथ पता होना चाहिए, पेरीमीटर के बराबर होता है, परिधि के बराबर होता है। तो यहाँ से होगा 2 पाई आर के बराबर होगा, आर और आर कैंसिल, 2 से यहाँ काट देंगे तो 2 बच जाएगा, और पाई पाई कैंसिल हो जाएगा। तो b इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट आई बाई 2r। ये हो गया फॉर्मूला। इसी में कुछ क्या करते हैं कि ऐसा बहुत सारा लूप हो, कहने का मतलब कि चलिए एक लूप ऐसा और, फिर ऐसा लूप और हो, मतलब कि इसमें अगर n टर्म हो, इफ नंबर ऑफ टर्म्स इज n हो, अगर इसमें फेरों की संख्या जो है, टर्म की संख्या कितना हो, n हो, तो क्या करेंगे, ये एक फेरा के लिए निकला है, एक टर्म के लिए निकला है, इस तरह से क्या लगा, इसमें क्या करेंगे, सिर्फ म्यू नॉट आई बाई 2r, और क्या करेंगे इसमें n से हटा कर देंगे, तो क्या निकल जाएगा, उसमें जितना भी इस लूप में जितना भी टर्म होगा, जितना फेर होगा, उस पूरे कारण सेंटर पे क्या निकल जाएगा, मैट्रिक्स फील्ड निकल जाएगा। चलिए यहां से कुछ और कॉन्सेप्ट देख लेते हैं हम लोग। चलिए ये आर्क है, ये रेडियस है, और ये एंगल थीटा है, और ये मान लेते हैं आर्क, ये फिर हिंदी में क्या बोलते हैं, चाप बोलते हैं। ये एल है, ये रेडियस आर है, और ये थीटा है, और इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है आई। अगर आपको निकालना है इस पॉइंट पर, आपको निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, सेंटर पर निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, तो क्या होगा। तो यहां जरा देखिए, क्या पता होना चाहिए, थोड़ा सा मैथमेटिक्स का फॉर्मूला यहाँ पता होना चाहिए कि थीटा इज इक्वल टू जो होता है एल बाई क्या होता है आर, थीटा इज इक्वल टू आर्क बाई रेडियस के बराबर होता है। तो यहाँ एल इज इक्वल टू क्या होगा, थीटा इंटू आर। यहां से देख सकते हैं कि फॉर्मूला, कि यहाँ पर जो आया था फॉर्मूला क्या था, b इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर स्क्वायर। तो एल यहाँ टोटल कितना है, टोटल लेंथ कितना है इसके लिए, ये जो एल है टोटल लेंथ कितना है, थीटा इंटू आर, तो थीटा इंटू आर, यहाँ से आर और आर कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से फॉर्मूला बन जाएगा b इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई और आई थीटा बाई क्या आर। ये देखिए एंगल के फॉर्म में हो गया। आप यहाँ से इस फॉर्मूला का भी यूज कर सकते हैं नॉमेनक्लेचर बनाने में, इसका भी यूज होता है यहाँ से। ये काफी इंपोर्टेंट फॉर्मूला है कि थीटा अगर दिया रहे और रेडियस दिया रहे तो आप निकाल सकते हैं सेंटर पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। ये रेडियस और थीटा का फॉर्म में हो गया, और ये क्या हो गया, आप यहाँ देख पा रहे हैं कि ये क्या हो गया, इसमें रेडियस का फॉर्म में हो गया, और इलेक्ट्रिक करंट रहेगा तो आप ऑफिस का यूज कर सकते हैं। और बहुत सारा टर्म रहे थे, अगर उसमें n मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो गया मैग्नेटिक फील्ड के लिए।